इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट की, जो कि दिसंबर 2022 में आया है, यानी लगभग 1.5-2 महीने पहले। ये जजमेंट एक्यूज्ड के फेवर में आया है। केस का टाइटल है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, मेसर्स पिनक भारत एंड कंपनी वर्सेस श्री अनिल रामराव नायक। इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ट्रायल कोर्ट थी, जो नीचे वाली अदालत थी, उसने आरोपी को बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था एक्यूज्ड को, और उसके खिलाफ ये अपील ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई थी कि उसका एक्विटल गलत है, उसको बरी करना बनता नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि यदि कंप्लेनेंट ने चेक पे डेट अपने आप डाल दी बिना अथॉरिटी के, एक्यूज्ड के, यानी आरोपी से उसने पूछा नहीं कि भाई मैं इस पे डाल दूं तारीख, और उसको सूचित भी नहीं किया, विदाउट अथॉरिटी डाल दी, विदाउट इंफॉर्मेशन डाल दी, तो ये एक किस्म से सेक्शन 87 है जो एनआई एक्ट की, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मटेरियल अल्टरेशंस करेंगे, यानी ऐसी छेड़खानी करेंगे जो कि गंभीर प्रवृत्ति की हो, तो उससे वह इंस्ट्रूमेंट एक किस्म से रद्द माना जाएगा। तो इस प्रकार से डेट डालना बिना एक्यूज्ड की कंसेंट के, बिना उसकी अथॉरिटी के और बिना उसे सूचित किए, तो एक किस्म से ये मटेरियल अल्टरेशन हो गई, और इसलिए ये जो चेक है, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे सेक्शन 87 के तहत रद्द माना जाएगा, इसलिए कंप्लेंट नहीं बनती। सेक्शन 87 एनआई एक्ट की ये कहती है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड बार बार यूज़ नहीं करूँगा, आप इसे चेक ही समझ लीजिए सरल भाषा में। यदि चेक पे किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है, तो या तो वो उस व्यक्ति की सहमति से की जानी चाहिए थी जिसका वो चेक है, या अगर उसने सहमति नहीं भी दी है, तो उन दोनों पार्टी के बीच में जो कॉमन इंटेंशन थी कि भाई हाँ, हम आपस में मिलके ऐसा कर लेंगे और इस समय आप ऐसा करके डाल लेना उसको, ऐसी सहमति प्रतीत होती है हालातों से कि हाँ, आपस में इस प्रकार की बातचीत थी, और उस कॉमन इंटेंशन को कैरी आउट करने के लिए ही उसने उसके अंदर कोई छेड़खानी करी और चेक डाला, नाम भरा या डेट भरी या अमाउंट भरा या कुछ भी। अगर ये दोनों ही शर्तें पूरी नहीं होती, सहमति भी नहीं ली और कॉमन इंटेंशन भी नहीं थी दोनों पार्टियों की कि वो ऐसा भर के, अमाउंट भर के, डेट भर के या किसी का नाम भर के डाले, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा चेक वॉइड यानी शून्य यानी रद्द आपकी भाषा में घोषित हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी सेक्शन का हवाला देते हुए ही इस जजमेंट में ये कहा है, क्योंकि जो चेक पे डेट डाली गई कई सालों बाद सिक्योरिटी चेक पे, वो ना तो एक्यूज्ड की सहमति से डाली गई, कोई अथॉरिटी नहीं थी, और ना ही उसको सूचित किया गया, और ना ही ऐसी कोई कॉमन इंटेंशन दिखाई दे रही है केस के तथ्यों के तहत कि एक्यूज्ड ऐसा चाहता था कि भाई आप वो डेट पे चेक भर के डाल लें और उसे एनकैश करा लें। और इस तरह से जज साहब ने उसका जो एक्विटल का जजमेंट था ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट का, उसको अपहोल्ड किया कि हाँ, वो जजमेंट बिल्कुल ठीक है, और अपील को डिसमिस कर दिया। देखो दोस्तों, अदालतों में तो डिसीजन होते रहते हैं, नित नए फैसले आते रहते हैं। एक आम इंसान होने के नाते ना तो आप उन फैसलों को समझ सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना ही इतना आपके पास टाइम है। अब सरल सी भाषा में आपको सावधानी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो आप भी समझते हो कि अगर किसी ने आपको चेक दे दिया है और उसकी नीयत नहीं है पैसे देने की, तो वो आदमी अपनी अथॉरिटी, अपनी मंजूरी, अपनी सहमति आपको क्यों देगा कि भाई साहब आप इसमें ये डेट डाल लो, ये नाम डाल लो, ये अमाउंट डाल लो। हालांकि ये जो जजमेंट है, इसमें सिर्फ डेट्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि उस केस में आरोपी ये तो मान ही रहा था कि मैंने इसे चेक दिया था, पर वो ये कह रहा था मैंने सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, बाद में डेट इसने खुद डाली है। खैर, उतने विस्तार पे नहीं जा रहे, हम दोबारा मुद्दे पे आ रहे हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अब
आरोपी तो आपको या जिससे आपको पैसे लेने हैं वो तो कभी भी अथॉरिटी नहीं देगा, कभी भी आपको बोलेगा ही नहीं कि आप उसमें ये अमाउंट भर के और ये डेट आज की तारीख में डाल दीजिए। ऐसी स्थिति में आपको 2-3 कार्य करने हैं भविष्य में, अगर कभी आपको कोई लेन देन है किसी से, किसी ने आपको चेक दिया है तो। सबसे पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं अपने अनेकों वीडियो में कि कभी भी आप चेक को अपनी राइटिंग में भरिए ही मत। हमेशा ही पूरा का पूरा चेक सामने वाले से उसी की राइटिंग में भरवाओ, डेट भी भरवाओ, सब कुछ भरवाओ। चेक के पीछे भी लिखवा लो कि चेक क्यों दे रहा हूँ, किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, उसके पीछे भी साइन करा लो, आगे भी करा लो। कभी भी उससे छेड़खानी करो ही मत, कोई मटेरियल अल्टरेशन करो ही मत कि वो सेक्शन 87 से हिट हो, उसकी श्रेणी में आने का चांस ही ना हो। दूसरी बात यह है कि चलो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं भी, ले भी रखा है चेक, तो आप अपने पत्र व्यवहार में आप जो उससे बातचीत करते हो या उसको कोई लेटर डालते हो या ईमेल डालते हो या व्हाट्सएप मैसेज करते हो, उसमें कहीं ना कहीं उस कन्वर्सेशन से एक बेस बनाने की कोशिश करें इस प्रकार का कि भाई साहब आपने मुझे जो ये चेक दिया था वो लगभग इतनी तारीख को मैं लगा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ भी आपकी बातचीत उससे हो रही है और वो मना नहीं करेगा, एक बार भी उसने हाँ बोल दिया, एक बार भी आरोपी ने लिखित में कहीं पर भी कह दिया ठीक है भाई साहब आप इस हफ्ते में चेक को डेट भर के प्रेजेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक एविडेंस हो जाएगा कोर्ट में दिखाने के लिए कि इसने मुझे बोला था ये भरने के लिए, या इसने मुझे कहा था कि तुम भर लो, या इसने मुझे कहा था कि चलो फलाने मंथ में फरवरी के 3rd वीक में तुम भर के डाल देना, तो मैंने 3rd वीक में भर के डाल दिया। ऐसा प्रयास करें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, अगर आपको लगता है कि ये करना भी संभव नहीं है तो आप उसको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं चेक बाउंस होने से पहले ही। उस लीगल नोटिस को जो आप अपने वकील के माध्यम से भिजवाएंगे उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं कि भाई साहब हमारी क्या आपस में ट्रांजैक्शन हुई थी, कितने पैसे आपके देने आज भी बनते हैं, और उसके लिए आपने मुझे ये एक चेक दिया था जिस पे आपने कहा था कि आप इतनी तारीख को ये चेक भर के डाल लेना, डेट भर के, और वो तारीख आने वाली है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि उस दिन आप अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड रखें ताकि ये चेक ओनर हो सके और डिसओनर ना हो जाए किसी वजह से। तो इस प्रकार से कम एक सूचना उसे दे सकते हैं ताकि कल को वो ये ना बोले कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, इसने अचानक से चेक कई साल बाद या कई महीने बाद कोई भी डेट भर के डाल दिया।